हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, अक्सर ये देखा गया है कि हमारी डेली रूटीन के अंदर या डेली बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर हम लोग चेक लेते भी हैं, चेक देते भी हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब चेक हम अपने अकाउंट के अंदर प्रेजेंट करते हैं तो चेक बाउंस हो जाता है और अमाउंट इतना छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपये का आपके पास चेक है और 25,000 रुपये के चेक आपने अपने बैंक के अंदर प्रेजेंट किया और वो बाउंस हो जाता है। आप किसी भी एडवोकेट से कंसल्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि चेक बाउंस के केसेस में सबसे पहले लीगल नोटिस भेजा जाता है और उसके बाद एक कोर्ट में केस फाइल किया जाता है अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब एक लीगल नोटिस भेजने में और केस फाइल करने के अंदर भी एक फीस कोर्ट में एडवोकेट्स आपसे चार्ज करते हैं और मान लो आपसे वो फीस ही उन्होंने 15 से 20,000 रुपये ले ली तो आपको 25,000 रुपये टोटल अमाउंट रिकवर करना है और 15 से 20,000 रुपये आपने खर्च कर दिए तो आप चेक बाउंस के केस को फाइल करने का आइडिया ही ड्रॉप कर देते हैं। आइए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूं कि कैसे अब दिल्ली के अंदर चेक बाउंसिंग के केसेस को फाइल करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। बहुत कम कीमत पर चेक बाउंस के केस को फाइल कर सकते हैं और अगर आप थोड़ा सा आप कंप्यूटर फ्रेंडली हैं, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं तो आप अपने केस को खुद भी फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, अगर आपके छोटे अमाउंट का कोई चेक है, बाउंस हो गया है और इवन इफ आपका वो XYZ किसी भी अमाउंट का चेक आपका बाउंस हुआ है तो सबसे पहले आपको एक लीगल नोटिस अपोजिट पार्टी को देना मैंडेटरी है। जब भी आपका चेक बाउंस होता है उस चेक बाउंस की आप रसीद जिस दिन आपको रिसीव होती है बैंक से, उस दिन से लेकर विद इन 1 मंथ आपको अपोजिट पार्टी के ऊपर एक चेक बाउंस का लीगल नोटिस सर्व करना होता है। ये याद रखिए कि एक टेक्निकल केस है चेक बाउंस का, जिसके अंदर टेक्निकलिटीज को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली टेक्निकलिटीज जो मैंने आपको बताई वो ये है कि जिस दिन आपका चेक बाउंस होता है आप बैंक जाइए, बैंक से चेक की रसीद जरूर लीजिए जिसको बाउंसिंग मीमो कहते हैं और उसके विद इन 1 मंथ आप अपोजिट पार्टी को एक लीगल नोटिस सर्व करना होता है। जिस दिन आपने लीगल नोटिस सर्व करने के बाद आजकल आप कंप्यूटर पे, इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं कि क्या अपोजिट पार्टी के ऊपर लीगल नोटिस आपका सर्व हो गया है, तो आप उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालिए। फॉर एग्जांपल आपकी ट्रैकिंग रिपोर्ट में 1 मार्च 2021 है तो उसके 15 दिन का आपको वेट करना होता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग आपको लीगल नोटिस के ऊपर ही पैसा रिटर्न कर देते हैं। मान लो 15 दिन के अंदर आपको लीगल नोटिस का के 15 दिन बाद भी आपको चेक का पैसा नहीं मिलता है तो 15 दिन गुजर जाने के बाद अब अगले 30 डेज के अंदर आपको कोर्ट के अंदर केस करना होता है। फ्रेंड्स, ये 30 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 30 डेज के अंदर अंदर आप कोर्ट के अंदर केस फाइल करें। इस वीडियो को बनाने से पहले कुछ महीने पहले तक भी कोर्ट के अंदर जो केस फाइल होता था वो मैनुअली होता था। आपको अपना पूरा केस पेपर पे ड्राफ्ट करना होता था। उसकी बहुत सारी टेक्निकलिटीज थी जो एडवोकेट्स जानते हैं और फिर उसको कंप्लीट करके वो कोर्ट में केस फाइल कर देते थे और आपकी पूरी सुनवाई भी कोर्ट की तारीखों में होती थी। अब बहुत सारी चेंजिंग ये है कि अब कोर्ट ने डिजिटल कोर्ट्स बना दी है, यानी कि अब सारा काम आपका ऑनलाइन होगा। आप अपना केस तो पेपर पर ही तैयार करते हैं लेकिन जो ई कोर्ट सर्विसेज है, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि ई कोर्ट्स और जिस भी जगह पर आप रहते हैं, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं तो ई कोर्ट्स दिल्ली अगर आप टाइप करेंगे तो आपको वेबसाइट मिलती है। उस वेबसाइट पर आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे कि कैसे आपको अपना अकाउंट बनाकर उस केस को ई कोर्ट्स की वेबसाइट पर अपलोड करना है। जैसे ही आप अपने केस को ई कोर्ट्स की वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रिसीव होता है जो आपका केस का नंबर होता है। फ्रेंड, जैसे ही आपका केस एडमिट हो जाता है आपकी जो तारीखें होंगी वो भी ऑनलाइन होती हैं। हर दिल्ली के अंदर हर जिले को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे ईस्ट दिल्ली है, शादरा डिस्ट्रिक्ट है, या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, इनके लिए कड़कड़डूमा कोर्ट है, सेंट्रल दिल्ली के लिए 30 हजारी कोर्ट है। इसी तरह से अगर आप वेबसाइट पर चेक करेंगे तो आपको पूरी ये क्लासिफिकेशन आसानी से मिल जाएगी। और जब आपका केस एडमिट हो जाता है तो एडमिशन होने के बाद आपकी जो तारीख है वो भी ऑनलाइन होगी। आजकल एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है सिस्को वेबएक्स। सिस्को वेबएक्स को आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कीजिए और ई कोर्ट्स की ही वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको अपनी कोर्ट का
एक लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक को अगर आप सिस्को वेबएक्स की एप्लीकेशन से कॉपी पेस्ट करके ऐड ऑन कर देते हैं तो आप डायरेक्ट कोर्ट से गिवन टाइम पर, जो भी आपको टाइम दिया जाता है, उस पर कनेक्ट करके आप कोर्ट से अपनी हियरिंग कर सकते हैं। आप खुद भी अपने केस के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। और मेरा यहाँ पर मशवरा ये है, क्योंकि हम बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ को जानते नहीं हैं, इसलिए किसी भी एडवोकेट के थ्रू आप ये काम करें। और अगर थोड़ा सा आप कंप्यूटर फ्रेंडली है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था, तो आप खुद भी अपना केस कंटेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये चेक बाउंसिंग से रिलेटेड एक बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी जो सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी जानकारी है जो चेक बाउंसिंग से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।